नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सीधे बोल में सभी का स्वागत है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सांप्रदायिक खाई जो बढ़ रही है देश में, उस टॉपिक को लेकर हाजिर। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही वैरमनस्यता देश के अंदर बढ़ती जा रही है और इसके लिए हम सभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। देश में बातें तो तरह तरह की होती हैं, आदर्शवाद भी दिखाया जाता है, लेकिन अमल होता नहीं दिख रहा है। मित्रों, देश में सांप्रदायिक खाई बढ़ने का काम शुरू हो चुका है। जैसा कि अभी हल्द्वानी में घटना घटी है, कई अतीत की स्मृतियों को लेकर वक्तव्य जारी हो रहे हैं, तो कहीं अतिक्रमण करके धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जहरीले शब्दों की जुगली हो रही है। इसके पीछे लोकसभा चुनाव की दस्तक, कार्यपालिका के द्वारा कर्तव्यों के प्रति उदासीनता जैसे कारण आज चौराहे से लेकर चौपालों तक चर्चा के विषय बने हुए हैं। समूचे देश में अतिक्रमण का बोलबाला है, जिसे सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। भीड़ वाले स्थानों पर खुलेआम कब्जे किए जा रहे हैं। कब्जों की शुरुआती दौर में कार्यपालिका के उत्तरदायी अधिकारियों, नियमित सेवाएं देने वाले कर्मचारियों और समाज सेवा के कथित व्रतधारियों की उदासीनता रहती है। महत्वपूर्ण सड़कें, सरकारी जमीनों और खाली पड़े स्थानों पर पहले बेरोजगारी, लाचारी, मजबूरी का नाटक करके डेरा डाला जाता है और फिर धीरे धीरे अतिक्रमण का वास्तविक स्वरूप स्थापित हो जाता है। इन सभी स्थितियों की जानकारी उस इलाके के उत्तरदायी सरकारी अमले को रहती है, परंतु वे किन्हीं खास कारणों से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और इसका फायदा वो लोग उठाते हैं जो अतिक्रमण करने के आदी हैं। षड्यंत्रकारियों के संगठित गिरोह अपने सदस्यों को सक्रिय करके अतिक्रमण की साजिश को अंजाम तक पहुंचाते हैं। मित्रों, अपनी घटना घटित होने के बाद ही बुलडोजर की आवाज आती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आता है। अतिक्रमण का इतिहास खंगाला जाता है और फिर की जाती है प्रत्यक्ष कार्रवाई। सरकारी कार्रवाई के लिए पहले से तैयार बैठे अतिक्रमण कांड के मुख्य आरोपियों के साथ उनके आका भी पर्दे के पीछे सांप्रदायिक हथियारों का इस्तेमाल करने लगते हैं। एक घटना के विरोध में समूचे देश को सुलगाने की कोशिश होने लगती है। इन अप्रिय घटनाओं के लिए वास्तविक दोषी तो कार्यपालिका के वे अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने गैर कानूनी ढंग से अतिक्रमण के निर्माण तक पहुंचने दिया होता है। मगर आज तक हमारे देश में शायद ही ऐसे किसी कांड के किसी सरकारी मुलाजिम को आरोपी बनाया गया हो। हर बार केवल आम आवाम के बीच खुरापाती तत्वों को ही रेखांकित किया जाता रहा है। कर्तव्यहीनता और कालिख में लिपट गए लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। वर्तमान में देश के लगभग सभी महानगरों से लेकर छोटे गांव तक में अतिक्रमण का बोलबाला है। गांव की सरकारी जमीनें पटवारी की निगरानी में, वन की जमीनें वन रक्षक की निगरानी में, महानगरों की जमीनें राजस्व और पालिका की निगरानी में, रेलवे की जमीनें विभागीय पुलिस की निगरानी में, औद्योगिक क्षेत्र की जमीनें उद्योग विभाग की निगरानी में, विभागों की जमीन उनके कर्मचारियों की निगरानी में, राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पेट्रोलिंग यूनिट की निगरानी में रहती है। यानी सरकार को प्रत्येक अचल संपत्ति के लिए कोई ना कोई अधिकारी और कर्मचारी उत्तरदायी होता है।
परंतु उन उन पर कब कब्जा हो गया इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। कैसे कब्जा हो गया इस पर भी खामोशी ही हाथ लगती है। कब्जे के दौरान उत्तरदायी क्या कर रहे थे यह प्रश्न भी अनुत्तरित ही रहता है। उत्तर देने वाले और उत्तर मांगने वाले दोनों ही सरकारी मुलाजिम होते हैं। सहयोग की भावना तो बलवती होती है। अतिक्रमणकारियों के द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाने वाले हों या फिर अवैध कार्यों में होने वाले दुर्घटनाओं के सभी में उत्तरदायी सरकारी तंत्र की अप्रत्यक्ष भागीदारी रहती ही है। देश की राजधानी में अतिक्रमण का जितना बड़ा खेल हो रहा है शायद ही उतना बड़ा किसी अन्य शहर में होगा। इस खेल में शासकीय कर्मचारियों की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है, परंतु अभी तक ऐसे किसी भी प्रकरण में उनका नाम ना आने से उनके हौसले बुलंदी पर पहुंच चुके हैं। अतिक्रमण का यह अवैध धंधा अब पूरी तरह से व्यवसाय का रूप ले चुका है। अनेक मामलों में खद्दर से लेकर खाकी तक, लाल फीता साई से लेकर सफेद टोपी तक और जनप्रतिनिधियों से लेकर समाज सेवियों तक के नाम उजागर होने के बाद भी वे कानूनी दाव पैचों से अपने को संरक्षित कर लेते हैं। हल्द्वानी की हिंसा से लेकर हरदा के हादसे तक ने उत्तरदायी वेतन भोगियों के कर्तव्य निष्ठा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड में जब अवैध कब्जा हो रहा था तब उत्तरदायी तंत्र क्या कर रहा था। मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को नियमित निरीक्षण करने वाले लोग फैक्ट्री के मापदंडों को अनदेखा कैसे करते रहे। इतिहास गवाह है कि जब पानी सिर के ऊपर होता है तभी तंत्र की निद्रा भंग होती है। आप निर्दोष लोगों की जाने जाती हैं तब संवेदनाओं की वक्तव्य जारी होते हैं, तब खून के रंग से मां भारती का आंचल लाल होता है, तब प्रशासन सचेत होता है। चर्चा है कि यह केवल हल्द्वानी या हरदा ही नहीं बल्कि देश के हर शहर में षड्यंत्रकारियों ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए मजबूत किलेबंदी कर ली है। रेलवे लाइन के किनारों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर बेताजा कब्जों की बारिश आ गई है। अतिक्रमण करके सरकारी जमीनों पर सकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर ली गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ऊपर से पत्थरों की बरसात, बारूद के धमाके और गोलियों की घड़घड़ाहट पैदा की जा सके। लोगों की माने तो सकरी गलियों और ऊंची इमारतें धार्मिक झंडों, धार्मिक परदानों और माइक पर चिल्लाती आवाजों को एकता का प्रतीक बनाकर वर्चस्व की जंग के लिए जमीनें तैयार की जा चुकी हैं। दोस्तों, नेट वर्किंग डाटा तैयार हो चुका है। प्रत्येक आबादी में षड्यंत्रकारियों के सहयोगी तैयार किए जा चुके हैं। हथियारों के जखीरे जमा हो चुके हैं। ऐसे में इन तंग गलियों में घुसकर कानूनी कार्रवाई करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। विदेशों से आने वाले पैसों से देश के गद्दारों का संरक्षण और उन्मादी लोगों की भीड़ ने आने वाले समय में किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना पैदा कर दी है। अवैध घुसपैठियों की भारी जमानतें देश के कोने कोने में रिश्तेदार बनकर बस चुके हैं। उनके आकाओं ने दस्तावेजों के आईने में उन्हें भारतीय होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया है। हालात यहां तक पहुंच चुके कि अब जाति, नाम, समुदाय छुपाकर बोलबाला वाले आम नामों को ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया जा रहा है। अभी तो पिता के नाम के कारण स्थिति उजागर हो रही है, परंतु आने वाले समय में वो भी समाप्त हो जाएगी।